तो सर आप हमें ये बताएंगे कि सबसे जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि काला मोतिया जिसे हम ग्लाकोमा कहते हैं, आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि ये होता क्या है और क्या ऐसा मैकेनिज्म हो रहा होता है जिसकी वजह से नज़र इससे जो ज़ाया होती है वो वापस नहीं आती। जी मैं साहबा, काला मोतिया जो है ये बहुत कॉमन बीमारी है आँखों की, जो कि नज़र को ज़ाया करने का बायस बनती है। और काफ़ी लोग जो है इसकी तशख़ीस ना होने की वजह से ही बीनाई से महरूम हो जाते हैं। तो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में जितना लोगों को बताया जाए, मालूमात दी जाएँ। तो इसमें चंद चीज़ें ये हैं कि काला मोतिया बेसिकली दो किस्म का होता है। एक इसमें तो दर्द होता है, काफ़ी आँख सोर हो जाती है, पेनफुल होती है, जिसमें बाज़ औक़ात इतना शदीद दर्द होता है कि उल्टियाँ भी आती हैं, बुखार की कैफियत हो जाती है और नज़र बंद हो जाती है। तो पेशेंट मजबूर हो जाता है कि किसी डॉक्टर को दिखाता है, लेकिन आमतौर पर वो आंखों के डॉक्टर के पास नहीं जाता, सर दर्द की दवाई लेता है और कई महीने तक वो ऐसे बेचारा घूमता फिरता है, एक डॉक्टर के पास जाता है, दूसरे के पास जाता है। लेकिन आंखों के डॉक्टर के पास जब जाता है तो वो उसकी आँख ज़ाया हो चुकी होती है। ये ग्लाकोमा भी बहुत कॉमन है, लेडीज़ में होता है और ख़ास तौर पर उन आँखों में होता है जिनकी आँखें छोटी होती हैं, हाइपरमेट्रोपिक आइज़ हैं, उनमें ये कॉमन है। और आमतौर पर 40 साल की 40 साल के बाद होता है, बाज़ औक़ात 35 के बाद भी कुछ लेडीज़ में हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं लेडीज़ में हो, लेडीज़ में ज़्यादा है थोड़ा, मर्दों में भी होता है। तो इसकी तशख़ीस तो ये है कि चूँकि ये पेनफुल आई होती है तो इसकी तशख़ीस आम तौर पर कुछ न कुछ परसेंट हो जाती है। यानी वो दर्द कंट्रोल ना होने की वजह से आखिर तंग आकर कभी आई सर्जन के पास पहुंच जाते हैं, तो उस वक्त उनकी आधी नज़र बची होती है, बाज़ का तिहाई बची होती है, बाज़ का तो कुछ न कुछ बची होती है। तो अल्टीमेटली फिर उसका इलाज शुरू होता है तो वो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ नज़र बच जाती है। इसके अलावा फिर उनका जो इलाज, इनका ख़ास तौर पर ख़ास जो पेनफुल आइज़ वाले हैं, इनको कहते हैं नैरो एंगल ग्लाकोमा। इनकी आंखें छोटी होती हैं, एंगल नैरो होता है, तो इनमें ये इसलिए वाक़ होता है। इनका इलाज जो है बेसिकली सर्जरी है। शुरू में इस तरह के केस अगर आ जाते हैं हमारे पास तो इनको हम इनका प्रेशर कंट्रोल करके इनका ऑपरेशन कर देते हैं। शुरू में छोटा ऑपरेशन भी कामयाब हो जाता है, लेकिन जब ये मरीज़ लेट आते हैं हमारे पास तो इनका फिर बड़ा ऑपरेशन काला मोतिया का किया जाता है, जो कि आमतौर पर कामयाब होता है और नज़र बच जाती है जितनी बची हुई हो। अगर लेट आते हैं तो फिर ये नज़र मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो जाती है। और इसके अलावा जो दूसरी काला कोमा की किस्म है वो है जिसमें पेन नहीं होता, यानी पेनलेस ग्लाकोमा है, जिसमें खामोशी से नज़र को खाता है। वो आमतौर पर इन लोगों की आंखें बड़ी होती हैं, यानी मायोपिक होते हैं, माइनस नंबर के ग्लासेस लगाते हैं। बाज़ औक़ात इनमें शुगर भी होती है और ये फैमिलीज़ में बहुत कॉमन होता है। अगर एक फैमिली मेम्बर को है तो उसकी फैमिली में इसकी जो अकरेंस है वो तकरीबन 4 गुना ज़्यादा होती है। जो फैमिली मेम्बर में इसका चांस ज़्यादा होता है कि काला मोतिया उन मेंबर्स में हो, बच्चों में, औलाद में। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि जिनमें काला मोतिया का डायग्नोस हुआ है बड़ों में, उनको बच्चों की हिदायत करनी चाहिए, बहन भाइयों को भी चेक कराना चाहिए, क्योंकि उनमें काला मोतिया हो सकता है। इस काला मोतिया में आमतौर पर दर्द तो नहीं होता, नज़र आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है और लोगों को पता नहीं चलता कि नज़र क्यों कम हो रही है। आमतौर पर ये कोएक्स के पास जाते हैं या आप डॉक्टर के पास जाते हैं जिनके पास पूरी मशीनरी नहीं होती या वो चेकअप पर पूरा नहीं करते, तो वो कहते हैं जी आपको सफ़ेद मोतिया आ रहा है और नज़र कम होगी, बंद हो जाएगी तो फिर ऑपरेशन होगा। तो अल्टीमेटली वो बेचारे इंतज़ार करते हैं हत्ता कि नज़र ख़त्म हो जाती है। जब वो हमारे पास पहुंचते हैं, चेकअप कराते हैं, ऑपरेशन के लिए आते हैं, भी हम सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन कराना है, तो जब हमारे पास पहुंचते हैं तो उस वक्त नज़र उनकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी होती है। हम उनको बताते हैं कि ये तो जो आपको काला मोतिया था तो आपने बहुत देर कर दी है, तो ज़ाहिर है वो फिर अफसोस होता है उन बेचारों को भी। तो इस तरह की कंडीशन जो है वो वैसे हम एडवाइज़ करते हैं लोगों को कि ये लोग अर्ली चेकअप कराएं अपना। 40 साल की उम्र में हर बंदे को चाहिए कि सालाना आँखों का मुआयना कराए
और ख़ास तौर पर डॉक्टर को बताकर काला मोतिया के टेस्ट करवाए। ग्लाकोमा की अवेयरनेस के तौर पर डॉक्टर को रिक्वेस्ट करें कि मेरा देखें मुझे काला मोतिया तो नहीं। तो ये बुनियादी जो चीज़ें हैं मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। तो इसके अलावा आप मुझे बताएं जी सर, इसके अलावा आप हमें ये बताएंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं, वो भी सुनने में आता है कि वो उसकी प्रोग्रेशन को इंक्रीज़ करती हैं काला मोतिया की। वो कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, या अगर वो हम उस केस के अंडर हैं तो हमें किस तरह की प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए? हाँ जी मैं साहब, इसमें आपका एक बहुत अच्छा सवाल है कि इसमें एक तो वो कॉमन कंडीशंस हैं जो कि प्राइमरी डिजीज़ है, यानी ओपन एंगल ग्लाकोमा है या नैरो एंगल ग्लाकोमा है। वो बुनियादी तौर पर आँख के अंदर साख्त की वजह से हो जाता है, जब कुछ फैमिली में ऐसी आँखों की साख्त ऐसी है जिससे हो जाना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, डिजीज़ हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से काला मोतिया हो सकता है। उसमें ख़ास तौर पर स्टेरॉइड्स हैं। हम बाज़-औक़ात दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं आँखों के लिए, एलर्जी में ख़ास तौर पर बच्चे बड़े इस्तेमाल करते हैं एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें स्टेरॉइड्स का मिसयूज़ बहुत होता है, जो कि फिर अल्टीमेटली जो लोग सेंसिटिव होते हैं, स्टेरॉइड सेंसिटिव, उनमें प्रेशर बढ़ जाता है आँख का। आँख का प्रेशर बढ़ने से आँख का जो बिनाई जो है, आपके नर्व है, वो डैमेज होती है और उसी एक तरह का ग्लाकोमा हो जाता है, सेकेंडरी ग्लाकोमा से कहेंगे। वो स्टेरॉइड इंड्यूस ग्लाकोमा की वजह से नज़र उनकी डैमेज होना शुरू हो जाती है। अगर हम उनको स्टॉप नहीं करते, बर वक्त हमें उसका मालूमात नहीं होती, तो अल्टीमेटली फिर ये होता है कि वो नज़र बच्चों की या बड़े जो भी है जिसका, तो वो नज़र ख़त्म हो सकती है इवन अगर हमें लेट स्टेज पर या एंड स्टेज पर पता चला है तो। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, शुगर के मरीज़ों में आमतौर पर शुगर की कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी ग्लाकोमा हो जाता है। इसके अलावा फैमिलीज़ में, जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि फैमिलीज़ में अगर ग्लाकोमा है तो वो उसकी अकरेंस ज़्यादा है। इसके अलावा यह है कि बाज़ औक़ात आँख की कंडीशन होती है जिससे हम सोजिश कहते हैं, यूवियाटिस कहते हैं। यूवियाटिस में भी आमतौर पर क्योंकि आँख के पर्दे जुड़ जाते हैं तो उसकी वजह से फिर काला मोतिया बन जाता है। काला मोतिया भी बन जाता है, बाज़ को सफ़ेद मोतिया बन जाता है। तो यूवियाटिस में भी ग्लाकोमा की अकरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इस तरह की कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ग्लाकोमा प्राइमरी के अलावा भी हो सकता है सेकेंडरी। तो हम बुनियादी तौर पर हम लोगों को ये कहते हैं कि जब आप आँख की कोई प्रॉब्लम है, आँख का कोई डिजीज़ है, कोई मसला है, तो उसको आप खुद इलाज ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, मेडिकल स्टोर से दवाई ना पकड़ें। बेहतर यह है कि प्रॉपर आप किसी आई सर्जन को दिखाएं, आंखों के डॉक्टर को दिखाएं, ताकि वो आपको एडवाइस करे। अगर आपको एलर्जी में स्टेरॉइड देने भी हैं तो वो चंद एक महदूद मुद्दत के लिए देगा, चंद दिन के लिए देंगे वो, और उसके बाद दूसरी दवाइयाँ मौजूद हैं जो कि नॉन स्टेरॉइडल हैं, एलर्जी को कंट्रोल कर सकती हैं, वो देंगे। तो उससे आपका प्रॉब्लम भी नहीं होगा, आँख का प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा और आँख नज़र भी ज़ाया नहीं होगी, और एलर्जी भी किसी हद तक कंट्रोल रहेगी। और एलर्जी का तो एक टाइम पीरियड होता है, वो ऐसा ऐसा छोड़ जाती है तो आपकी आँख नज़र से महफूज रह सकती है। सर, इसके अलावा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, बल्कि लोगों का मिथ है कि जो काला मोतिया का ऑपरेशन है वो कामयाब नहीं है। तो क्या ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं? एक तो दवाई हो गई कि दवाई चलती रहती है, तो आप हमें थोड़ा सा ये बताएंगे कि कोई और ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी हैं, और ऑपरेशन जो है इसका क्लियर करेंगे कि ये कितना सक्सेसफुल है, करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? जी मैं सबा, जैसा कि आपने बताया है कि ऑफकोर्स इसका पहले तो हम ग्लाकोमा का इलाज दवाइयों से करते हैं, प्रेशर को कंट्रोल करना है। और इब्तदाई तौर पर अगर ओपन एंगल ग्लाकोमा जो है जिसमें पेन नहीं होता, उसमें अगर एक या दो दवाइयाँ के साथ कंट्रोल है तो हम कोशिश करते हैं कि दवाई से कंट्रोल करें। लेकिन हम ऑप्शन देते हैं कि शुरुआत में अगर मालूम होता है हमें ग्लाकोमा डायग्नोस होता है तो उसके लिए SLT लेज़र बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो कि उससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ये कुछ स्टेज बढ़ जाती है, ग्लाकोमा की 2-3 दवाइयाँ डल रही हैं और फिर उसके साथ अगर प्रेशर कंट्रोल नहीं है, डैमेज भी हो रहा है,
नज़र ख़त्म हो रही है या फील्ड चेंजेस हैं उसमें OCT पे चेंज आ रही हैं दवाई के बावजूद, या दवाई की कुछ सेंसिटिविटी है, तो उस सूरत में फिर हम एडवाइस करते हैं कि आप उसकी सर्जरी करा लें। तो सर्जरी भी कामयाब है, तकरीबन माशाल्लाह 90% 95% केसेस जो हैं इसके कामयाब हैं। बहुत रेयर इसकी कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोर्स हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सर्जरी कामयाब है और कामयाबी से होती है, हम भी करते हैं। तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, बजाय इसके कि अगर दवाइयाँ के साथ कंट्रोल नहीं है और आँख नज़र डैमेज हो रही है, उस डैमेज को बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप सर्जरी का ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि हम अगर दवाइयाँ 3 या 2 कंट्रोल नहीं कर रही और हम सर्जरी को अवॉइड करना चाहते हैं, तो हम सर्जरी के साथ SLT लेज़र को भी कंबाइन कर सकते हैं। इस तरह के ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन इसके लिए ये है, एक तो अवेयरनेस चाहिए, लोगों को चाहिए कि इसका ये यकीन माने कि इसका इलाज मौजूद है। ग्लाकोमा जो है काबिल इलाज है, इसका इलाज मुकम्मल तौर पर मौजूद भी है और हो भी रहा है, और ये कामयाबी से नज़र को बचाया जा सकता है। जी सर, थैंक यू वेरी मच ग्लाकोमा को इतना अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए।